हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल और फेसबुक पेज ज्ञान कौशल पर भी स्वागत है। दोनों जगह अपना चैनल चलता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ समांतर श्रेणी से संबंधित सवाल। समांतर श्रेणी में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी सब लोग जानते हैं जिसमें समान अंतर होता है। अगर कोई श्रेणी दी हुई है, अगर उनके बीच में समान अंतर होता है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 4, 8, 12, 16, 20। इसमें देखिए क्या है, सब में समान अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 8 4 के बीच में 4 का अंतर, 12 8 के बीच में 4 का अंतर, 16 और 12 के बीच में 4 का अंतर, और 20 और 16 के बीच में कितने कितने का अंतर है? 4 4 का अंतर है। तो इस प्रकार से जो भी श्रेणी या घटते क्रम में हो या बढ़ते हुए क्रम में हो, दोनों प्रकार की श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, अगर समान अंतर होता है तब। आइए देखते हैं, इसमें दो सूत्र लगेंगे समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए। वो कौन कौन से दो सूत्र हैं, कैसे वो प्राप्त होगा और कैसे हम यूज करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें दिया क्या होता है। अगर हम देख लेते हैं, अगर मानते हैं यहाँ पर प्रथम पद, क्या प्रथम पद ये दिया हो, क्या दिया हो? प्रथम पद ये दिया हो, और सार्वमांतर क्या दिया हो आपका? डी। प्रथम पद ए, सार्वमांतर आपका डी, अंतिम पद यल, अंतिम पद यल, और पदों की संख्या को किससे दर्शाएंगे? एन से। ये अगर सारे चीज दिए हो तो इसमें दो फार्मूले आपके बनेंगे। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। पहला लगेगा आपका एन पदों का योग, या एन पदों का जो योगफल होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? यस एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? यस एन से दर्शाएंगे। तो पहला जो होगा आपका एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका होगा कब? जब कोई पद टोटल दिया हो कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। श्रेणी दिया हो लेकिन लास्ट में कह दिया हो कि 10, 100, 150 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा क्या होगा आपका, जिसमें एन बराबर, यदि आपका पहला पद दिया हो और सीरियल से करते हुए लास्ट वाला पद भी दे दिया हो जो आपका एन से दर्शाया गया, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप? एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन, अर्थात टोटल संख्या को 2 से भाग कर देंगे, पहला पद और दूसरे पद को जोड़कर उसको गुणा कर देंगे योगफल से, तो आपका टोटल योगफल ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से आपको दो फार्मूले, दोनों फार्मूलों को आपको क्या करना है? सारे सवाल करने हैं। तो आइए देखते हैं सवाल किस तरीके से पूछता है आपका। हर देखते हैं आपको, एक मान लेते हैं क्वेश्चन दे देगा आपका श्रेणी, आपका एक दे देगा यहाँ पर समांतर श्रेणी, इस प्रकार से दे दिया। जैसे आपको मान लेगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 और 10, 15, 20, 25 डाट डाट करके दे दे 15 पदों का योगफल। कितना? 15 पदों का योगफल। क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 5, 10, 15, 20, 25 डाट डाट करके 15 पदों का योगफल। आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दे दिया है ए बराबर, आपको दे दिया है 5 मतलब प्रथम पद, और डी बराबर आपको क्या मिलेगा? दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, दो अंकों के बीच का अंतर होता है, वही क्या होता है? सर्वांतर होता है। जैसे 5 10 और 5 के बीच में, या 15 10 के बीच में, 20 15 के बीच में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सर्वांतर आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। और देखिए n बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 15। कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, n दिया हुआ है। 15 पदों का योगफल। तो आपको ज्ञात करना है कि पहला भी समीकरण लगेगा, मतलब पहला सूत्र लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये आपका पहला पद डाट डाट करके टोटल पदों की संख्या दिया हो तो उसके लिए सूत्र लगता है। तो यहाँ पे एसएन का मतलब होता है कितना 15, 15 पद है तो 15 पद यहाँ पे लिख देंगे n/2, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 15 और इंटू डी का मान कितना आ गया आपका 5 आया हुआ। यहाँ पे देखिए 15/2, यहाँ पर देखोगे 5 गुना 10 हो जाएगा प्लस 15 में से अगर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 14 गुणे 5। इसको हल करिए तो क्या मिलेगा आपको 15/2 बड़ा ब्रैकेट प्लस 10 प्लस 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा 70। इनको जोड़ लीजिए, अभी आपका टोटल हो जाएगा 15/2 गुणे, अब 70 10 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 होगा आपका 70 10 कितना हो जाएगा 80। अभी देखिए कट जाएगा 2 चौको 8, 40 वालों कट जाएगा तब मिलेगा आपको 15 गुणे 40, गुणा कर दीजिए 15 0 0 15 चौको 60, कितना हो जाएगा टोटल। अगर 15 पद दिए हुए हैं तो उनका टोटल योगफल कितना हो जाएगा 600 होगा। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए प्लस प्लस करके तो टोटल कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। ये पहले सूत्र पर हो गया। आइए आप देखते हैं एक दूसरा जो आपको ये प्लस एल वाला पे बताया गया था, उसके लिए सवाल ये बताते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को रोक कर आप जल्दी से नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 2 पर कैसे सवाल लगेगा। सूत्र नंबर 2 के लिए क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल कैसा दे देगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको क्या दे देगा देखिए ध्यान से। अगर हमने मान लिया कि एक छेद दिया है 8 10 12 14 16 18 20 का योगफल, क्या कह दिया का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी आपको समांतर श्रेणी दे दिया है, अब कह रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कोई डाट डाट नहीं लगा है, बीच में कोई गैपिंग नहीं है, तो आपको यहाँ से देखिए क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा a बराबर 6 और d बराबर आपको मिल जाएगा 6 - 2, तो कितना होगा यहाँ 8 - 6 बराबर क्या मिलेगा 2। और n बराबर देखिए कैसे यहाँ पे मिलेगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर कितने हैं 8 है। और अंतिम पद क्या दिया हुआ है n बराबर आपका दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। यहाँ पे सब कुछ आपको ज्ञात है, पहला पद है समांतर है, अंतिम पद कितना है वो भी है, और n आपने गिन दिया कितने पद दिए हुए हैं। तो आपको इसके लिए दूसरा सूत्र लिखाया था, क्या लिखा था n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। n का मतलब क्या हुआ 8, कुल 8 पद है तो यस 8 लिख दिया, 8/2 ब्रैकेट पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद क्या है 6 और अंतिम पद क्या दिया हुआ है आपका 20 दिया हुआ है, जोड़ लीजिए कट जाएगा 2 चौको 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 4, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 4 से गुणा कर दीजिए, 4 4 24, हाथ से 2 4 दूना 8, 8 2 10, तो कितना आ जाएगा इसका, इस समांतर श्रेणी का योगफल कितना होगा 104 हो गया। तो आइए देखते हैं एक सवाल और आप देखते हैं दिखाते हैं, और बहुत ही मस्त सवाल वो भी है। उसमें देखिए कहीं ना कहीं या तो डाट डाट लगा होगा या तो कहीं बीच में डाट डाट लगा होगा, तो उसमें कैसे यहाँ पर यन आपका न दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 किस प्रकार से वह सवाल आपको दे सकता है। तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी कभी भी होगी या तो घटते क्रम में होगी या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी, दोनों क्रम में आपको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये आपका देते हैं कि क्या दे दिया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपका दे दिया, देख लेते हैं एक समांतर श्रेणी आपको यहाँ पे मिल जाता है 34 32 30 डाट डाट 10, क्या दे दिया डाट डाट देखिए यहाँ पे गैपिंग करके दे दिया, का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है का योगफल, क्या ज्ञात करना है का योगफल ज्ञात करना है। अब तो ध्यान से देखिए अब इसमें क्या क्या दिया वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए a बराबर आपका दिया हुआ है 34 और d बराबर आपको मिल जाएगा 32 -
34। तो डी बराबर कितना आपको मिलेगा, घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। और अंतिम पद देखिए आपका दे दिया हुआ है 10। यहाँ पे दोनों सूत्रों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम n ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर लें, n ज्ञात कर लें, क्योंकि n आपको मालूम नहीं कि इसमें कितने पद हो सकते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए आपके लिए फार्मूला लगाया गया है। सबसे पहले अगर आप नहीं देखे तो पुराने वीडियो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक उसका। तो देखिए a nवां पद के लिए क्या ज्ञात करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये nवां का मतलब क्या है, 10, ये 10वां पद है। यहाँ पर a का मतलब क्या है आपका 34 है, और n आपको ज्ञात करना है भैया, तो दिया नहीं है तो रखेंगे उसको। अब यहाँ पे d का मान दे दिया -2 दिया हुआ है, पक्षांतर कर लेंगे इसको, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 34 बराबर, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, अगर गुणा कर देंगे इसको या यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, यही तो होगा गुणा करने पर। अब 34 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका -24, -2 n माइनस 1। अब 2 से काटेंगे तो इसको कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में, 12 गुना 24, 2 कम 2 गुना 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचे n माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए n माइनस 1 बराबर आपका कितना है 12, तो n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1, तो n बराबर आपका कितना हो गया 13। पदों का मान आपने ज्ञात कर लिया, n कितने हैं 13 है। तो दोनों सूत्र में से आप कोई भी सूत्र आप लगा सकते हैं। अब देखिए पहला पद हो गया, अंतिम पद दिया हुआ n दिया हुआ है, तो आप दोनों में सूत्र में से कौन भी लगा सकते हैं। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस n, ये छोटा वाला है इसको जल्दी लगा लेंगे। SN का मतलब कितना हो गया 13, कुल 13 पद हो गए, तो 13/2, a का मान 34 कितना है, a का मान 34 और n का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, जोड़ लीजिए 13/2 गुणे 34 10 44, कितना हो गया 44, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कट गया 22 बार में कट गया 44। अब बचा क्या 13 गुणे 22, गुणा कर लीजिए 13 दूना 26, 26 का 6 यहाँ से 2, 13 दूना 26 2 28। इस समांतर श्रेणी का योगफल कितना आ गया 286। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं। केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को में देखें, ध्यान से देखें तो बहुत आसानी से सिखाया मैंने, जो आप सीख सकते हैं और आने वाले पेपर में आप अच्छा अपना प्रदर्शन करके नंबर गेन कर सकते हैं, नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी रैंकिंग होगी आपके क्लास में, आपके पेपर में जो भी होगा अच्छा स्कोर होगा, तो जिससे आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना है, जिस चैप्टर को पढ़ना है, उसको चैप्टर का नाम या क्वेश्चन को भी लिख कर भेजिए कमेंट में, मैं उसको आपको समझाने के बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।